हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? कैसा चल रहा है सबका ट्रेडिंग जर्नी? ठीक है। दो अभी टाइम हो रहा है 2:19 और ट्यूसडे 24 फेब। ठीक है। जैसा हमने प्रिडिक्ट करा था मार्केट को, ठीक है, मार्केट क्या हमें बताना चाह रही है और क्या हमें ऐसे पीओआईज हमें मार्केट में ऐसे लेवल्स मिल सकते हैं जहाँ से हमें ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे हम अपनी हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं विथ कंफर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पर जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करके जब रीटेस्ट पे आएगी तो यहाँ पर हम एक हैमर का कंफर्मेशन लेंगे और यहाँ से बाई करेंगे। ठीक है। और हमने यहाँ से बाई किया है। ठीक है। और हमने क्या पकड़ा? 320 पिप्स एशिया सेशन। ठीक है। ये हमने मार्केट के लेवल्स हमने प्लान कब किया? सैटरडे नाइट। ओके। तो इस लेवल पे आप देखो, यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसा ही एक हैमर बनता है वहाँ से आप उठा लो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक हैमर बना है और हैमर की क्लोजिंग पर हमने यहाँ पे ट्रेड ली और यहाँ पे हमारा एसएल। और यहाँ पे क्या हुआ? स्नाइपर एंट्री। 320 पिप्स की स्नाइपर एंट्री। ठीक है। और यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर से आई लेवल पे। ठीक है। मार्केट ने फिर से आया। मार्केट ने क्या बताया, यहाँ पर एक छोटा सा हैमर, फिर से एक हैमर क्रिएट किया मार्केट ने। और मार्केट क्या किया, कितना ऊपर गई है मार्केट हैमर क्रिएट करने के बाद। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे और आपका एसएल एग्जैक्ट आपके हैमर के नीचे रखोगे, ठीक है, टाइट एसएल आप रखना चाहिए। और यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया। मैंने आपको बोला था कि H4 का जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया है वो टैप होगा। और मार्केट ने क्या किया, उससे टैप किया मार्केट ने। हमने जैसा मार्केट क्या बोलना चाहती है वो हम समझे और मार्केट जैसा बोली है, मार्केट ने उसके वर्ड्स पे, मार्केट जैसा आपको एक्सप्रेस करना चाहती थी मार्केट ने सेम वैसे ही किया। कितने पिप्स हैं ये? 1119 पिप्स। ठीक है। तो ये होता है एक प्योर आईसीटी कोर कॉन्सेप्ट। जब आप लर्न करते हो, जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को रातों रात बैक टेस्ट करते हो, ठीक है, और फ्रंट टेस्ट करते हो, और जो भी उसमें अब गलती होती है, जो भी आपके मिस्टेक्स होते हैं, जो भी आपका उसमें एस एल टी पी लगता है, ठीक है, ऐसे कौन से हर्डल्स होते हैं जो कि मार्केट को एक छोटा सा ब्रेक देंगे, पुल बैक देंगे। ठीक है। वहाँ पे कंटिन्यूशन कहाँ पे होगा, कौन से आपके हर्डल्स बनने वाले हैं पीओआई, और कौन से आपके ऐसे जेन्यून पीओआई है जो मार्केट वर्क करेगी वहाँ पे, और ऐसे कौन से मैग्नेट्स है हायर टाइम फ्रेम के जो वहाँ पे मार्केट को खींचेंगे अपने तरफ। ये होती है एक प्योर नॉलेज। ठीक है। और आप अगर हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि 10 में से हमारे 7 या 8 हमारी जो वीडियो, हमारी जो प्री मार्केट एनालिसिस होती है, एशिया तक, एशिया से लेकर लंदन क्लोज तक सेम वही लेवल फॉलो होते हैं। अभी हम ये कैसे करते हैं? हमारे पास आईसीटी की नॉलेज है, हमने आईसीटी पढ़ा है, हम ना प्राइस एक्शन में गए, ना डीएमसी हमने सीखा, ना हमने वीक ऑफ थ्योरी सीखा। हम एक ही कॉन्सेप्ट को और एक ही मेंटोर को लेके चलते हैं, जैसा कि मेरा मेंटोर है ग्वाडियर, ग्वाडियर सर। ठीक है। ना अपने मेंटोर को हमने बदला, कॉन्सिस्टेंसी से हमने लेके वहाँ पे चला और हमें ऐसी नॉलेज आई है जो कि आप ऐसी मार्केट में वर्क कर रहे हो। अगर आप ऐसे लेवल्स निकाल रहे हो तो अपने ऊपर इतना प्राउड फील करो कि आप ऐसी मार्केट में वर्क कर रहे हो जहाँ पर 99% ट्रेडर्स लॉस में हैं। ठीक है। और वो भी मार्केट का प्री एनालिसिस जब किया जाता है तब आपके पास सालों का एक्सपीरियंस और सालों की नॉलेज होती है। मुझे स्टार्ट करके बहुत ही ईयर्स हुए हैं, बहुत मैंने प्रैक्टिस किया है, बहुत रातें मैंने इसके ऊपर वेस्ट किए हैं, जो कि अब मुझे वर्थ इट दिख रही है। समझे? तो ये होती है आईसीटी की प्योर नॉलेज। जब आप ऐसे लेवल्स निकालोगे जो मार्केट नेक्स्ट डे वो लेवल को वर्क करेगी, जब आप देखोगे कि आपका रेंज फुलफिल हो रहा है, उसकी हैप्पीनेस अलग है। ठीक है। और उसमें मज़ा भी आता है। ठीक है। तो हम गोल्ड का हम फिर से एनालिसिस करेंगे। ठीक है। गोल्ड का हम कल के लिए एनालिसिस करेंगे जो कि हमारा ट्यूसडे होगा 24 फेब। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 आवर्स में आपको एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो मैंने आपको बताया था, मार्केट वहाँ पे अप्रोच कर रही है। ठीक है। अभी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बाद मार्केट में क्या होगा? क्या मार्केट फॉल करेगी, क्या मार्केट बाई में जाएगी, क्या मार्केट साइडवेज हो जाएगी? ठीक है। हम तीनों कंडीशंस भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। इसीलिए हमारा हमेशा एनालिसिस परफेक्ट जाता है।
हम ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन का एक बायस के हमने लगा लिया कि मार्केट बाई जाने वाली है और मार्केट बाई ही जाएगी, ऐसा नहीं है। हम तीन का भी एनालिसिस करते हैं कि अगर साइडवेज होता है तो मार्केट क्या कंफर्मेशन देती है, अगर बाई साइड जाता है तो क्या कंफर्मेशन देती है, और अगर सेल साइड जाता है तो क्या कंफर्मेशन देती है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। ठीक है, चलो हम इसका एक फिर से एनालिसिस कर लेंगे स्टार्टिंग से। जो नीचे के आपके जितने भी हमने बाई साइड के पीओएस प्लान करे थे और सेल साइड के पीओएस प्लान करे थे, सेल साइड के पीओएस काम कर गए और बाई साइड के जो हैं वो इनवैलिड हैं। बात खत्म। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे कि 4 आवर्स में आपको यहाँ पर एक लो रेसिस लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर ओके, H for low resistance liquidity plus higher time frame HTF OB। ठीक है, ओके, तो ये छोटा कर देते हैं और ये हमारा ब्लैक कलर फिल और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट अप्रोच करेगी। अभी इसमें ऐसे कौन से रिफाइंड पीओआईज हैं जो कि वो अगर टूटेंगे तो आपको बाई साइड का व्यू आएगा, अगर वो नहीं टूटेंगे तो आपको सेल साइड का व्यू आएगा। क्या मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज हो सकती है? ठीक है, प्राइस एक्शन वालों की नज़र से अगर आप देखोगे, प्राइस एक्शन वालों के व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है जो कि मार्केट में एक रीटेस्ट पे वो लोग सोचेंगे कि प्लान करने के लिए अपना बाई, पर क्या मार्केट पॉसिबल है यहाँ तक आ सकती है? इम्पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम प्लान करेंगे और इसका भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑल टाइम हाइस के बाद ऐसा होता है कि जो आपका वैलिड पीओआई है कभी कभी वो भी वर्क नहीं करता मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आवर्स में आपका सिर्फ एक ही ये वाला पीओआई दिख रहा है और एक आपका दिख रहा है टॉप वाला पीओआई। ठीक है, जो कि एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट ने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को फुलफिल किया तो मार्केट आप समझ लो कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा। ठीक है, और होल्ड करके बैठना, एकदम छोटी क्वांटिटी से होल्ड कर लेना। जैसा ही ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी फुलफिल होगी, होल्ड करना और बैठ जाना बाई साइड में। ठीक है, 0.01 और 0.02 इससे ज़्यादा लॉट साइज मत लेना और सीधा होल्ड करना पूरा ऑल टाइम हाई तक। ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑल टाइम हाई लग सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चांसेस हमें बहुत सारे पीओएस बता रहे हैं कि ऑल टाइम हाई लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आपके जो डायरेक्शन होगा, जो आपका पीओएस होगा, अगर हम यहाँ पे रिफाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के अंदर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है बाई साइड, सेल साइड का। ठीक है, बट क्या इतने बड़े रेंज को प्राइस कंप्रेस कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है उसे? यहाँ पे एक आपका मिटिगेशन ब्लॉक है जो कि मार्केट इसे मिटिगेट कर कर नीचे जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आए तो इसका मतलब है कि ये रेंज फुलफिल होगी, ये ऑर्डर ब्लॉक भी टूटेगा, ये भी टूटेगा और मार्केट अपना ऑल टाइम हाई। ठीक है, यहाँ पर इस मिटिगेशन ब्लॉक को हम थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग करके हम देखते हैं कि मार्केट को अभी कितना टाइम बचा है और बीच में से क्या क्या हर्डल्स हैं जो इसे रोक सकते हैं, और इसका हम कलर कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसे लिख देते हैं H4 OB रिफाइंड टिल H1 मिटिगेशन ब्लॉक। डन, इसे लॉक कर लेते हैं हम। इसके बाद हमें कुछ रिफाइन नहीं करना है। ठीक है, यही हमारा एक स्टेप है इस। ठीक है, और ये जो आपका एक रेंज बताएगा इसे थोड़ा ध्यान में हम रखेंगे कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, अभी ये मिटिगेशन ब्लॉक पे जब आएगा तो बीच में क्या ऐसे लिक्विडिटी पॉइंट्स है जो मार्केट वहाँ पे स्वीप करके आपको एक डायरेक्शन बता सकती है? आपका एक ही पॉइंट है जो कि आपका ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मार्केट थोड़ा नखरे कर सकती है। ठीक है, इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट आप ब्रेक होने का वेट करो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट अभी इस वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी वीडियो में ब्रेक हो जाएगा, या फिर ये स्वीप होकर मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। ठीक है, कहाँ तक मार्केट आ सकती है? यहाँ तक।
क्योंकि मार्केट को इसका पीओ इसका एफईजी, देखो मार्केट ने इसका एफईजी फुलफिल किया, ठीक है, बट मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक इसका रिस्पेक्ट किया? नहीं, नहीं किया। और मार्केट को इतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, इसका एफईजी मार्केट ने जब रिस्पेक्ट किया है तो इसका ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने के लिए मार्केट को इतना नीचे गिरना होगा, और मार्केट अपनी रिकवरी अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर जब आपको एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा था मार्केट में, कि मार्केट ने उसके ही थ्रू से एक वॉल्यूम इम्बैलेंस खोला है, तो वहाँ पे जब गैप बना है तो वो फुलफिल क्यों नहीं हुआ? जब इतना बड़ा मेन पीओई ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक किस काम का है? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या प्लान करेंगे, अगर ये लिक्विडिटी ब्रेक हुई विद बॉडी इन 1 आवर, ठीक है, अगर बॉडी अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ से आप हर पुल बैक पे बाई कर सकते हो, ठीक है। हर 1 आवर की कैंडल बुलिश बनेगी, कहाँ तक? ये मिटिगेशन ब्लॉक तक। यहाँ से 5 मिनट्स में एक हैमर, देखो जब इस लेवल पे आएगा मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करेगा, कहाँ से टैप, आपका टैपिंग स्टार्ट होगी 5285 पे, ठीक है, और यहाँ से लेकर इस जोन तक, कहाँ तक? 5342, इसके बीच में एक 5 मिनट्स का इन्वर्टेड हैमर, प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर लो, बियरिश सिंगल भी मत लेना, प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर लो। बियरिश सिंगल बुलिश सिंगल जब लिया जाता है तब आपका हैमर नहीं बनता और मार्केट अपने बायस थोड़े वीक बताती है, जब आप इंगल्फी में काम कर सकते हो। जब आपके बायस यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है, तो ये एरिया क्या होता है, ये एरिया नॉन ट्रेडेबल जोन होता है, तो उसमें आपको एक हैमर का ही वेट करना होगा, और प्रॉपर हैमर का, जिसके अपोजिट साइड जर्रे भी वीक ना हो, ठीक है। यहाँ से लेकर आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हो, कहाँ तक इसे मिटिगेशन ब्लॉक गिरा सकता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट देख लिया हमारा, ठीक है, और यहाँ से अब हमें टारगेट ढूंढना है, हमें 4 आवर्स में आना है। 4 आवर्स में आकर यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपका एक टारगेट बनेगा, मतलब एक लिक्विडिटी पॉइंट बनेगी। वो लिक्विडिटी पॉइंट क्या हो सकता है? आप ये जैसा कि 4 आवर्स की कैंडल मार्क कर लेते हो इधर, और 1 आवर में आते हो, 1 आवर में आपको ऐसा कोई पीओआई दिख रहा है जो वहाँ पे मार्केट में रेस्पेक्ट होगा? और यहाँ पे आपको दिख गया पीओआई, ठीक है, ये वाला जो कि आपका है एफवीजी, ओवरलैपिंग एफवीजी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा स्ट्रांग होता है एक ओवरलैपिंग एफवीजी। और आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इसकी जो विक है, ये जो विक है ये आपकी एफवीजी के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरलैपिंग एफवीजी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओवरलैपिंग एफवीजी, ओवरलैपिंग एफवीजी H1, 1 आवर का है ये, ठीक है। और इसका कलर कर लेंगे हम येलो, ठीक है। अभी जब यहाँ से आपकी एंट्री जब हो सकती है, ठीक है, ऊपर से जब आप इंटर करोगे सेलिंग में विथ कंफर्मेशन, एक तगड़ा कंफर्मेशन, आप इन्वर्टेड हैमर देखकर नीचे तक होल्ड करोगे, तो कहाँ तक आप होल्ड करोगे? अब समझ लो कि आपका अगर यहाँ से कंफर्मेशन बन गया, ठीक है, यहाँ से अगर एक कंफर्मेशन बन गया तो आप सीधा यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, और हमेशा लो लॉट लेना, ठीक है। और स्पेशली ये कंडीशन में जब मार्केट एक ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है, ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है इसके, अगर ये ऐसे ही रैली बताएगी ना तो ये 1 वीक में ऑल टाइम हाई अपना क्रॉस कर लेगी, ठीक है। जब ऑल टाइम हाई अप्रोच होने वाला है, जब आपको ऐसा दिख रहा है कि आपका मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाएगा, तो वहाँ पे कई पीओएस वहाँ पे रिस्पेक्टेड नहीं होते हैं मार्केट में, मार्केट उसे तोड़ती है और चले जाती है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और 0.01 या फिर 0.02 से ज़्यादा खोलना मत, वरना आपका अकाउंट ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट में अभी लिक्विडिटी आने वाली है। अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक टूटा तो जो मार्केट में 3 वीक्स या 4 वीक्स पहले जो ऐसा वॉल्यूम था कि एक एक मिनट में आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में 200-300 बिप की कैंडल दिख रही थी, सेम वही वॉलेटिलिटी यहाँ पे शुरू होगी। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो एक 5 to 10 डेज ट्रेड करना बंद कर दो जब ये मिटिगेशन ब्लॉक टूटा तो, ठीक है। अगर ये टूटा तो एक एक मिनट में आपको 200-300 की कैंडल दिखेगी, और यहाँ पर ये ऐसे ही करके अपना ऑल टाइम हाई अप्रोच कर लेगा, ठीक है। अगर यहाँ से बाई साइड हमें पकड़ना है, मतलब यहाँ से अगर हमें बाई साइड पकड़ना है तो हम कैसे पकड़ेंगे?
ओवरलैपिंग एफईजी आपका एक 22 यहाँ तक कंप्लीट हो गए। आपके 22 में जब आप समझ लो कि आपके मार्केट जब ऐसे आएगी तो बीच में कोई ऐसे पीओआई छोड़ेगी जो कि अनटैप्ड रहेंगे, वो नेक्स्ट आपके बाय आपके जो बायस हैं नेक्स्ट आपके बायस के लिए वो बन जाएंगे हर्डल। ठीक है, और यहाँ से आप देखना कि अगर ये हर्डल टूट रहे हैं, ठीक है, ये हर्डल्स अगर टूट रहे हैं तो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, जब मार्केट यहाँ पे अप्रोच करेगी आपका सेलिंग का पोजीशन ऑफ करो और आपका जो बाइंग का पोजीशन है विथ कंफर्मेशन हैमर की आप यहाँ पर बाई कर लो। बाई करके और सीधा होल्ड करो ऑल टाइम हाई तक। मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं उसके अपोजिट हो सकता है, तो हम सेलिंग का भी व्यू हमारा प्लान करेंगे। सेलिंग का व्यू क्या होगा, सेलिंग का व्यू होगा ये जो मेरी एक लिक्विडिटी लाइन है 5241.307, ये अगर स्विप करती है मार्केट और आपको 1 मिनट में हैमर दिखती है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो मार्केट जब खुलेगी, अभी मार्केट बंद हो जाएगी, ठीक है, मार्केट बंद होकर जब 4:30 को खुलेगी सुबह में, ठीक है, ट्यूसडे के, तो आपको एक गैप अप और एक गैप डाउन इतना बुरा दिखेगा, इतनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा बड़ा दिख सकता है आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख सकता है अगर गैप अप हुआ मार्केट में। तो मेरे ख्याल से जितना मेरा एनालिसिस और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, अगर गैप अप हुआ तो आपकी मार्केट खोलेगी यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, और इस जोन को रेस्पेक्ट करेगी, मतलब इस एरिया में थोड़ा मार्केट साइडवेज जाएगी। यहाँ पे अगर गैप अप खुली तो थोड़ा साइडवेज जाएगी मार्केट, फिर एशिया में इसका ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट, और सीधा ऊपर आकर यहाँ से आपको कंफर्मेशन देकर मार्केट गिर जाएगी। तो इन द एंड स्टोरी क्या होगी, स्टोरी होगी आपका एक एशिया सेशन था, उसकी मार्केट ने लिक्विडिटी लेकर गिर गई नीचे। ये आपका इन द एंड स्टोरी होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो क्या सिनेरियो है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपका डायरेक्टली आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये ओवरलैपिंग एफईजी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट आती है, मार्केट अगर यहाँ पे अप्रोच करती है गैप डाउन करके, तो यहाँ पर 5 मिनट्स में इन्वर्ट हैमर देखना, प्रॉपर हैमर देखना, और आपका जो बाई है वो आप यहाँ तक होल्ड कर लेना। ठीक है, ये हमारा प्लान है बाइंग का, एंड ऊपर से हमारा प्लान है सेलिंग का। ठीक है, अगर मार्केट ने ओवरलैपिंग एफईजी को ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया डायरेक्टली विदाउट कंफर्मेशन, तो मार्केट जब नीचे आएगी यहाँ पे इसके रीटेस्ट पर आप सेल करोगे विद कंफर्मेशन। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेलिंग के लिए इन्वर्टेड हैमर यूज़ किया जाता है और बाइंग के लिए नॉर्मल हैमर यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट के एक ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट एक अगर यहाँ पे नीचे आएगी तो इसे तोड़ सकती है, ये ज़्यादा चांसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी इसका एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट छोड़ दिया है। मार्केट ने उसके फुटप्रिंट्स यहाँ पे नीचे छोड़ दिए। क्यों छोड़े, क्योंकि उसको नीचे आकर अगर वो नीचे आई तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी इसकी लेकर मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट मार्केट क्या कर सकती है, अगर इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया तो मतलब आपको ना यहाँ कंफर्मेशन मिलेगी ना यहाँ कंफर्मेशन मिलेगी, और आपकी मार्केट सीधा जो बाई साइड में चले जाएगी और यहाँ से आपको मिलेगी एंट्री। ठीक है, ये एकदम हैवी प्लान है और ये टाइम लगेगा, ये प्लान को एग्जीक्यूट होने के लिए, ये कंफर्मेशन मिलने के लिए टाइम लगेगा इस चीज़ में। ठीक है, ये इंस्टेंट आपको कंफर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, और अगर ये जो जोन है हमारा, ये अगर टूट गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाली जो लिक्विडिटी है ये टूट गई तो आपको एकदम बुलिश कैंडल्स दिखने को मिल सकती हैं पूरे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कहीं पर भी आपको सेलिंग का व्यू नहीं दिया है। ठीक है, अगर बुलिश कैंडल्स आपको दिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ छोटे से पुल बैक्स में आप अटक जाओगे, आप ट्रैप हो जाओगे, पुल बैक्स में ट्रैप हो जाओगे। तो जब भी ये लाइन टूटती है 5241.307, तो वहाँ से आप समझ लो कि बुलिश कैंडल स्टार्ट है 1 आवर में और 4 आवर्स में भी, और उसके हर पुल बैक पे बाई कर लेना, हर पुल बैक पे बाई कर लेना। कहाँ तक, हमारे मिटिगेशन ब्लॉक तक, जो कि हमारा एरिया आ रहा है यहाँ पर 5342 से लेकर 5286 तक। ठीक है, ये हमारा मंडे का प्लान होगा। ठीक है, अभी ये वाला एक लेवल है, ठीक है, ये वाला एक लेवल है जो कि मार्केट में रेस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑलरेडी, अरे यार ये तो ऑलरेडी हो गया यहाँ पर, ये वाला देखो एफ के साथ ये वाला लेवल हो गया यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया।
नीचे आपका एक ये गैप बचा हुआ है। अभी हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट ने अपने जब 4000 के पास आसपास मार्केट थी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट बुलिश आई, बुलिश आते आते हुए इतना सडन फॉल आया और मार्केट ने सीधा उसके गैप्स फुलफिल किए, और गैप से सीधा गैप फुलफिल करते ही मार्केट सीधा बाई साइड में गई है। हम उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड ने एक बार जब किया है तो उसको दूसरी बार करने के लिए वो नहीं डरता, वो हेजिटेट नहीं होता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये मार्केट में कहा जाता है। ठीक है, अब वो हिस्ट्री बन चुकी है। जो आपके सडन मूवमेंट में वॉल्यूम बैलेंस फुलफिल होता है वो हिस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, अगर वो यहाँ पर रिपीट होती है तो इसके रिटेस्ट पर यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिलेगा और सीधा आप होल्ड करोगे कहाँ तक, ये वॉल्यूम बैलेंस फुलफिल हुए तक। ठीक है, ये जब तक फुलफिल नहीं होता जब तक होल्ड रखो अपनी ट्रेड। ठीक है, ये हमारा प्लान होगा, ठीक है, कल के लिए। और देखते हैं क्या ये प्लान हमारा एग्जीक्यूट होता है, क्या हमें कंफर्मेशन, तगड़े कंफर्मेशन मिलते हैं। और फिर से आपको बता दूं कि मिटिगेशन ब्लॉक के बाद जब आएगा तब 5 मिनट्स में कंफर्मेशन चाहिए, बाकी का यहाँ पर आपको सिर्फ 1 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, 5 मिनट्स का कंफर्मेशन इसीलिए क्योंकि हमें एक बड़ा कंफर्मेशन चाहिए ताकि हम 0.01 या फिर 0.02 से हमारी एंट्री, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। और इधर अगर मार्केट आएगा 0.5 से 0.05 से आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर उससे ज़्यादा यूज़ मत करना और अपनी ट्रेड पे इंटर हो जाना आफ्टर कंफर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि बाइंग के लिए जब आपकी ट्रेड नीचे से ऊपर जा रही है तो बाइंग के लिए आपको एक हैमर टाइप देखना होगा, जो कि आपका हैमर टाइप ऐसा बनेगा। बहुत से ऐसे अभी भी मेंबर्स हैं जो कि हम पे भरोसा नहीं करते और वो लोग ट्रेड नहीं लेते। मार्केट जाती है, वो लोग को पता है कि हमारे लेवल्स वर्क करते हैं मार्केट में, फिर भी वो लोग ट्रेड नहीं लेते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप खुद अपने सेटअप पे भरोसा नहीं करते, ठीक है, जब आपकी नॉलेज आपको दिख रहा है कि सामने वाले बंदे के लेवल्स इतने वर्क कर रहे हैं, तो भरोसा करो और ट्रेड लो, फ़ायदा उठाओ उसका। आप भी कमाओ पैसे, हम भी कमाएंगे पैसे। ठीक है, ये आपका एक हैमर है। ठीक है, अब इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इसका ही अपोजिट। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर मतलब वो सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देखना, मार्केट जब रिटेस्ट करनी आएगी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर 1 मिनट में देखना और सेल कर देना। ठीक है, अब ये कैसा होता है, इसकी जो विक रहती है वो ऐसी रहती है विक। अब एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पर मैंने अपोजिट में कोई भी विक नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर हैमर को सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी विक होती है। इतने लंबे लंबे अगर विक्स आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो हैमर एक वीक कन्फर्मेशन है और वहाँ आपकी ट्रेड का ऐसे लग सकता है, उसके प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है वहाँ पर वेट कर लिया करो, ट्रेड मत करना। चाहे आपको पता है कि 80% मैं विन हो सकता हूँ, बट 20% चांसेस है कि मेरा ऐसे लग सकता है, तो वेट कर लिया करो उधर। जब आप 100% कन्फर्म हो गए कि हाँ यहाँ से मार्केट ने कन्फर्मेशन दिया है, मेरे लेवल के आसपास है, मेरे लेवल में इंटर होने के बाद कन्फर्मेशन मिला है और आपका प्लान है, तो एग्जीक्यूट करो उसके साथ। ठीक है, और एंट्री कहाँ से करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए इस क्लोजिंग्स पर। ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग पर, कन्फर्मेशन कैंडल के जब क्लोजिंग होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऐसे रखो इसके लो पर और बाई साइड की एंट्री पकड़ लो। और जब आप सेल पकड़ोगे तो इसकी क्लोजिंग पे सेल करो और यहाँ पे इसका लो पे स्ट्रिक्ट एसएल रखो। ये 1 मिनट के हैं तो आपका एसएल बहुत ही छोटा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एसएल बन सकता है 30-35 पिप्स का। बट और जब आप 5 मिनट्स में देख रहे हो, 5 मिनट्स में कंफर्मेशन कैंडल देख रहे हो इधर मिटिगेशन ब्लॉक के पास, तो आपका एसएल बन सकता है 200 पिप का भी, 200 पिप्स का भी एसएल बन सकता है। तो आप 0.01 से अगर लोगे तो $20 ही जाएंगे। अगर आपको आएंगे यहाँ से, अगर ये रेंज फुलफिल होगी तो आपको कितने आएंगे, आपको यहाँ से देख लो आप कितने व्यूज होते हैं। ठीक है, $68 आएंगे आपके, 68 पॉइंट्स मतलब $68। ठीक है, तो ये हमारा प्लान होगा कल के लिए, ट्यूसडे के लिए, जो हम प्लान कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, ये हम पेशेंस से जब भी कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। और ये स्पेशली मैं वीआईपीज़ को बोलना चाहता हूँ कि ट्रेड करो, कंफर्मेशन जब आपको मिलती है ट्रेड करो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाकर कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप हमें पर्सनली डीएम करके उसके आंसर्स ले सकते हैं। ठीक है, जितना हमसे हेल्प हो सकती है हम आपको उतना करेंगे, जितना हमसे डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं हम करेंगे। ठीक है, कोई ऐसे पर्सनस आएंगे, कोई ऐसे बंदे लोग आएंगे जिसके बाद हमारे से भी बढ़ के नॉलेज होगी। कोई अगर वो सजेशन देना चाहते हैं तो वेलकम, प्लीज़, हमें सजेशन भी चाहिए, हमें हमें नॉलेज मॉडिफाई करना है, अभी भी हमें हमारी नॉलेज मॉडिफाई करने का नीड है।
ठीक है, थैंक यू।